आतिफ क्या फाइनल था यार, हमेशा से पीएसएल की एक हिस्ट्री रही है ना कि फाइनल्स बड़े अच्छे फाइनल होते अच्छे हैं। होते हैं और टाइट मुकाबला था, खैर मजा आया। हमें आई एम तो नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट बट मजा आया। अपनी अपनी बहुत ही, मैं तो कह रहा था जो भी हो मैच अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये है कि लाहौर ने 4 साल में तीसरा इवेंट जीत लिया। और लाहौर जिस तरह वापस आया था, एक दफा तो वो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहा था। पहले बाबर आजम यानी कि उनकी टीम को हराया पेशावर, देन कराची में उसने कहा था हम सेमीफाइनल में देखेंगे इनको। ये लाहौर का ना मैनेजमेंट का एक चीज बहुत जबरदस्त है, वो ये है कि अपने प्लेयर्स को बहुत लंबे चांसेस देते हैं। ये लोग पहले से बता देते हैं कि बॉस तुम मतलब अच्छा खेलोगे या बुरा खेलोगे, तुम्हें हम सीजन 8 में या हो। 9 मैच या सीजन पूरा खिलाएंगे। नईम को यही बोला हुआ था ना इन्होंने। अब देख लें, नईम सबसे डेंजरस प्लेयर वो था, फखर से ज्यादा डेंजरस तो वो लग रहा था मुझे। ज्यादा डेंजरस भी और ज्यादा इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ रन्स, इन टर्म्स ऑफ अच्छा बॉलिंग भी कर रहा था। बॉलिंग भी, गेम खोल ली उसने अपनी, बस कैचेस नहीं पकड़ रहा था, बाकी सब कुछ किया उसने। यार पीएसएल के साथ एक चीज जो हमेशा से एसोसिएटेड रही थी ना, कि जितने भी फॉरेन प्लेयर्स होते थे जो दुनिया की जो भी लीग खेलते हैं, उसमें उनकी वो एसोसिएशन नजर नहीं आती थी। वो ज्यादातर मनी ड्रिवन या पैसा सेंट्रिक होती थी ना चीजें। इसमें ये कि यार बड़ा कहते ना कि हार्ट एंड सोल के साथ आप आते हैं। अच्छा अभी देखो वो पूरा टेस्ट मैच खेल के आया है, ट्रैवल करके आया ना, लॉयल्टी की बात है। और नॉटिंगम या कहाँ जहाँ पे भी मैच था, नॉटिंघम में टाउनटन था। आई थिंक उधर में ना, या तो टाउनटन में मैच था, तो वहां से वापस आया वो नॉटिंगम से, और फौरन आते के साथ ही खेला है, यानी कि 500 रन भी खाए। और क्या खेला है बॉस, ऐसा भी नहीं खेला है, क्या खेला है, मैच जिता के गया है वो। जबकि हमें लग रहा था कि ये लोग फंसेंगे आसिफ अली के ना होने से, क्योंकि कंकशन जो हो गया था, आने नहीं दिया उन्होंने नीचे। रन ज्यादा थे, थोड़ी सी आई थिंक कैप्टनसी साउथ ने एंड में ना, मतलब खराब मिसकैलकुलेशन हो गया। कैलकुलेशन हुई है। फहीम मसले ये, फहीम अशरफ ने बहुत ज्यादा गंदी बॉलिंग की। अच्छा ऑल्दो हमें ऐसा लग रहा था कि लाहौर मिस्ड अ ट्रिक, और उनको भी देखना चाहिए था जब कौशल परेरा के साथ उन्होंने इन टैंडम उसको भेज दिया था ना, राजापक्सा को। तो यार दोनों ऑफ स्पिनर, अबरार तो चलो मिस्ट्री है, लेकिन उस्मान तारिक वहां पे रन स्लो हो गए थे बनना। वहां पे बहुत ज्यादा चढ़ा ली, 4 में 60 वहां पे चाहिए था वैसे। अगर मैच का रिजल्ट डिफरेंट होता तो फिर हम ये बात कह सकते थे हाइंडसाइड में, लेकिन ये कि अब तो चलो, लेकिन वो आई थिंक दे मिस्ड इतनी ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गई, वो राजापक्सा आउट हो गया। आउट हो गया टाइम पर आउट हो गया। टाइम पर आउट होना भी बहुत बड़ा, वो अहमद शहजाद आउट हो गया था ना चैंपियंस ट्रॉफी से टाइम पे, तो हमें बड़ा फायदा हो गया था। जमान आ गया था। हाँ, कुछ लोगों का यही बहुत क्रेडिट होता है कि वो आउट हो जाते हैं। ये राजापक्सा आउट हो गया तो बहुत वहाब रियाज भी इंजर्ड हो गया था चैंपियंस ट्रॉफी में, याद है? वहाब रियाज भी इंजर्ड हो गया था, बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी जगह पे रोमान रईस आया था। रोमान रईस ने अच्छी बॉलिंग की थी। एनीवे, खैर इट वाज अ गुड मैच। मुझे खैर नईम की बैटिंग देखने का बहुत मजा आ रहा था। यार कुछ खिलाड़ी इसमें ना, देखो तुम सही कह रहे थे दो एपिसोड पहले आतिफ के, पहले होता था कि पीएसएल होता था 2-3 बॉलर्स मिल जाते थे, अभी इस दफा 2-3 अच्छे बैट्समैन मिल गए, अच्छे मिल गए। और ऐसा नहीं है टुल्ले नहीं है। हाँ, हसन नवाज ने अपनी गेम इतनी बढ़ा ली है। द इमर्जेंस ऑफ हसन नवाज, मतलब एज अ मिडिल ऑर्डर नंबर 4 नंबर 5 पे चाहिए भी था हमें कोई अग्रेसिव, राइट। अब ये आगा को बड़ा क्वेश्चन मिलेगा इससे कि उसके पास जो है ना कि ऐसा प्लेयर खेल रहा होगा जो 2 विकेटें गिर गई थी ना, 3 विकेटें गिर गई थी, उसके बाद 2 पे आ गया था ये, और उसके बाद 3 गिर गई थी, फिर भी लेकिन उसने अपना कंटिन्यू रखा और उसी की वजह से ये रन बन गए। यार इसने जब भी रन किए वैसे आतिफ तुम देखो, ये ना प्रॉब्लम में ही आया है। जब ये रूसू के साथ 100 किए थे दोनों ने, जो 250 रनों बनाए थे, उसमें भी जल्दी आउट हो गए थे 2। अच्छा जब इसने वो जो एक मैच जितवाया था, उसमें चलो 70-80 की पार्टनरशिप थी नाफे की और सऊद की, लेकिन प्राइमरीली जब भी आया है तो 2 जल्दी आउट हुए 50-60 के ऊपर। तो उसने अपनी गेम को बेहतर किया। आज तुम देखो इनसाइड आउट भी मार रहा था, ये कितने मारे इनसाइड आउट और स्ट्रेट, ये रजा को भी मार रहा था, सही है ना, मतलब इसने अच्छा खेला। स्ट्रेट के भी और इनसाइड आउट, पूरा भर के नहीं होता, जो मुंह में बॉल आ रही है उसको मार रहा था वो, और जगह पे मार रहा था। इस पीएसएल ने एक चीज बड़ी स्टैब्लिश कर दी कि जो पाकिस्तान का जो क्राउड है ना, दे एक्चुअली नाउ वांट टू सी साहिबजादा फरहान नहीं ऐसे ही। और ये जो तीसरा हमारा बंदा है, क्या नाम है इसका, हसन मेरी नवाज। बंदी है कबीर सिंह, ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है। तो ये 3 तो ये हो गए। इसके अलावा भी यार प्लेयर्स बीच में जो, एक तो आज लग रहा था श्रीलंका वागे वर्सेस पाकिस्तान मैच हो रहा है, क्योंकि पीछे भी श्रीलंकन खड़ा हुआ है और फील्डिंग भी कैच भी श्रीलंकन ही पकड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो पकड़ना नहीं था। बस बॉलिंग में कोई श्रीलंकन आ जाता तो बॉलिंग भी श्रीलंकन करता, बैटिंग भी श्रीलंकन करता, बॉल मिस होती तो उठाता भी कीपर श्रीलंकन और कैच भी वही पकड़ता था। हाँ लेकिन हुआ नहीं। देखिए अच्छी बात ये थी कि आई थिंक पीएसएल अब खत्म हुई है, और टूर्नामेंट में सबसे जो पैथेटिक, हमने पहले भी बात की थी, 97 हो गए कैचेस जो कि ड्रॉप हुए हैं यार, मतलब हद है यार। दैट शोज के यार भाई, अच्छा ये नहीं कि कोई एक फिल्टर कैच छोड़ लो, जैसे हम खड्डा फिल्टर कहते हैं, सब लोग यार एवरी फखर जमान कैच छोड़ा है यार, हाथ पड़ी है उंगली जो उसके खून निकलना शुरू किया, इतना आसान सिटर छोड़ा है उसने। अब क्या लाइट्स का इशू है,
उस्मान तारिक तो आपने कहा था ना खड्डा फील्डर, वो तो उसने आज नईम का कैच छोड़ा है आमिर की बॉल, लेकिन वो आउट हो गया नईम, लेकिन जल्दी आउट हो गया ना, फिर उस वक्त वो 25 रन पे था, फिर तकरीबन 48-50 रन बना के ज्यादा 6 छक्के मारने वाला पहला खिलाड़ी है जो फाइनल में 6 छक्के मारे, आज रिकॉर्ड ही बने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सिक्सेस इन अ पीएसएल फाइनल जो किसी इंडिविजुअल ने बनाए 6। उसके अलावा सबसे ज्यादा रन्स बनाए हसन नवाज ने 76, जो कि किसी भी पीएसएल में सबसे ज्यादा रन्स है फाइनल। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राउड था, जैम पैक्ड था। द रीजन है कि इतनी कैपेसिटी कभी ग्राउंड की रही नहीं है। कम भी तो है ना, हाउसफुल तो होते रहे हैं, लेकिन अब 35,000 कैपेसिटी थी नहीं ना पहले ग्राउंड की। अभी कितनी है? 35 है ना। 35 तो बहुत ज्यादा नहीं है ना, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राउड है। मैच के शुरू में और कुछ ओवर्स तक तो काफी स्टेडियम आधा खाली लग रहा था, लेकिन बाद में यार गर्मी बहुत है। आई थिंक लाहौर की क्राउड ने लाहौर को बहुत सपोर्ट किया। वो 12 प्लेयर खेल रहा था, बहुत ही हॉस्टाइल लग रहा था कोयटा के लिए, कोयटा के लिए। और कोयटा बड़ा अच्छा दिखा रहा था हेड टू हेड में इनके 10 मैच कोयटा जीता है, लाहौर जीता है, 9 कोयटा जीता है और एक नो रिजल्ट, 11-9 हो गए। हाँ ये हो गया, लेकिन जो लाहौर के 4-5 मैचेस थे उसमें 4 लाहौर जीता, लाहौर में जितने मैचेस हुए तो लाहौर का होता है, और ये 5वां हो गया। और सबसे ज्यादा क्राउड भी लाहौर में ही आता है। हाँ, और एक्सपेक्टेड था कि यार फाइनल के लिए तो आएंगे लोग, देखने के लिए लाजमी आएंगे। लेकिन देखो ना, ट्रूली मतलब डिजर्विंग, अब उस तरह से कह सकते हो लाहौर को कि लाहौर ने पहले पेशावर को हराया, कराची को हराया, इस्लामाबाद को हराया, इसको हराया, सबको हरा दिया, चारों टीम्स को हरा दिया, खुद 5वीं टीम थी और वो आखिरी टीम बेचारी मुल्तान तो इस दफा उसका तस्करा भी ना किया जाए तो बेहतर है। वैसे ही उनको उसको क्या कहते हैं, उसको विन, और वी आर नॉट इवन गोइंग टू डिग्निफाई दैट विद द रिस्पांस। उसको डिग्निफाई करने की जरूरत नहीं है, उनके बारे में बात करो, दे नीड आवर साइलेंस, तो वो दे डिजर्व आवर साइलेंस, तो वो तो इस दफा बिल्कुल ही फारिग खेले ना, तो बड़ा अच्छा रहा। लेकिन ये है कि अब जो बांग्लादेश की सीरीज है उसमें देखते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो शाइन करते हैं, और यही खिलाड़ी रखे हैं टीम में। आई थिंक यहाँ पे भी इनको लॉन्ग टर्म दें। हसन नवाज ने बहुत इंप्रूव किया यार, शुरू में लग रहा था कि टुल्ला है, लेकिन उसने बहुत इंप्रूव किया। उसने एक्चुअली में हारिस से बहुत ज्यादा इंप्रूव करके दिखा दिया है यार, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर, नॉट आउट रह के, बहुत बड़ी बात है। इतने आपके बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान नहीं कर सके, और पाकिस्तान में हम तो फिनिशर को ही चेक कर रहे थे ना कि आज भी वो एंड तक तो चला ही गया था, 17-18 ओवर तक खेला है उसने यार। एंड सेम गोज विद नईम, मतलब जब वो चल रहा है तो मतलब खतरनाक चल रहा है वो, और ऊपर में अपना काम करके चला गया। एक्चुअली ही इज इक्वली गुड अगेंस्ट द फास्ट और द स्पिन, पेस के अगेंस्ट हो या उसके अगेंस्ट, दोनों की प्रेजेंस है। वो होती है ना, एक बैट्समैन है तो अच्छा बॉलर भी जो है ना वो गंदी बॉल कर देता है प्रेशर में आके, यार ये मार देगा, ये यहाँ पर भी मार देगा, ये यहाँ पर भी मार देगा, इनसाइड आउट भी मार रहा है, कॉर्नर भी मार रहा है, हर तरफ छक्का मार रहा है वो। लेकिन यार फहीम अशरफ का देखो प्रॉब्लम यही है ना कि वो रन तो इतने अच्छे बना दिए उसने, लेकिन यार उसको ज्यादा रन दे दिए। पहले ओवर में 23 रन देके उसने पूरा मोमेंटम 3 छक्के खाए एक ओवर में नईम से, और आखिरी ओवर जब कराया गया तो यार मतलब वो वाली वो इमरान खान की मुहिम नहीं आती, आप भी वो हैं और आपके हैंडलर्स भी वो हैं। ये हैंडलिंग जो है ना उसकी, आपने एक मुझे बात बताएं, पहला ओवर इतना अच्छा गया है, सबको किस कुत्ते ने काटा हुआ था कि जो है उसमें दूसरा ओवर जो है वो फहीम अशरफ को दिया। क्या ऑप्शन थे? उसने इब्रार को दिया ना बाद में ओवर, तीसरा और चौथा फिर आमिर दोबारा आया। फहीम ने तो यार आप खुर्रम शहजाद को दे रहे थे, नहीं शुरू में प्रेशर डालने के लिए 23 रन दिए ना उसने, 23 दिए ना उसने एक ओवर में। तो इस्लामाबाद के खिलाफ भी तो उसने पहले ओवर में एलेक्स सेल्स आउट हो गया था, इनसाइड एज, इनसाइड एज लग गया था, तो कहीं कहीं चल भी जाता है तुक्का, लेकिन जब एक ओवर में 23 रन दे दिए, मैं कह रहा हूँ ऑप्शन नहीं था 4 ओवर करवाने का किसी और से। लेकिन आप वही कह रहे हैं ना, 1-2 ओवर साउथ निकाल सकता था ना अपने भी, जब स्पिन अच्छी कर रहे थे, टैंडम में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे ना साउथ, पता नहीं क्यों डर गया जब दोनों लेफ्ट आर्म खेल रहे थे, मतलब लेफ्ट आर्म कह रहा हूँ, लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेल रहे थे, तो साउथ कुड बी यू नो गुड ऑप्शन के वो क्वालिफायर में भी करा चुका था यार पहले वाले में, जिसमें इस्लामाबाद, हाँ जिसमें इस्लामाबाद जो है वो बिल्कुल ऑन द चार्ट्स था, साहबजादा फरहान और ये दोनों जब खेल रहे थे। साउथ ने यहाँ पे ट्रिक मिस की, इन्होंने फिर ये वाली गलती इनसे, और ये लोग वेट करके बैठे हुए थे कि फहीम आएगा तो मारेंगे। दूसरा एक साउथ की कैप्टनसी मुझे लगा कि हमेशा ना उस्मान तारिक को बहुत लेट लाता है ये, जब बिल्कुल चढ़ाई हो चुकी होती है ना कि उसने अब मारना ही मारना है, अदरवाइज शुरू में लाके भी जो है ना, लेकिन खैर ठीक है, ये वही वाली स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है बेसिकली। ऑस्ट्रेलियंस नहीं करते जो जैम्पा को बिल्कुल लेट लेकर आते हैं, उनका उसका काम सिर्फ ये है कि इसको मारने के चक्कर में सब आउट होंगे। हाँ ये भी है। उस्मान तारिक को भी इन्होंने इसी तरह से यूज करने की कोशिश की, लेकिन आई थिंक दे लॉस्ट द मैच बिकॉज़ ऑफ आमिर। आई थिंक आमिर, जितना एक्सपीरियंस आमिर के पास है, हम यही रोते हैं ना, 2 ओवर में 33 रन उधर भी चाहिए थे मेलबर्न में, सही है ना, और 8 में 28 चाहिए थे, 2 छक्के पड़ गए, 1 16 बन गए,
यहाँ पे 8 में 23 चाहिए थे, 1 छक्का 1 चौका। यहाँ पे तो आमिर था यार, वहां पे कोहली भी नहीं खड़ा हुआ था सामने। आपके सामने कौन था? कौशल परेरा था, गुड बैट्समैन, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते थे। आपने एक अच्छी यॉर्कर कराई जो उसने जो डॉट बॉल हुई है, राइट। आप 4 बॉलर नहीं करा सकते। आपका जोर सिर्फ बाबर पे चलता है और आउट करके यूं धमाके कर रहे हैं। आज करना था ना धमाका यार, बातों से जान नहीं रही है ना, आपका क्या फायदा हुआ पूरे टूर्नामेंट का? आपने 2 बॉलें अच्छी की हैं, उसके बाद आपको जान लगी नहीं रही, और जब आपने कोशिश की है यॉर्कर करने की तो फुल टॉस हो गई। तो भाईजान जो लोग कहते हैं ना कि आमिर को वापस लिया है और ये वो, आपने देख लिया आमिर एक ऐसे प्लेयर के खिलाफ कुट खाई है जो रेगुलर खेलता भी नहीं श्रीलंका की टीम में, उसको नहीं खिलाते श्रीलंका वाले, वो कौशल मेंडिस और इन सबको ही खिलाते हैं, यही सब खिलाड़ी हैं उनके। और ये सिर्फ आगे जो है ना चैनल्स पे आके बोल के चले जाते हैं। इमाद वसीम भी तो ठीक ठाक कच्ची हो गई थी ना वर्ल्ड कप के अंदर, आमिर की तो फिर इज्जत बच गई थी। लेकिन इस तरह के मोमेंट्स होते हैं, वो पता चलता है। मैच ही हरवा दिया था हमें यार, 5 बॉलर डॉट खेल के। वही तो कह रहा हूँ आपको, अक्षर पटेल इसकी तो कच्ची हो गई ना, बेस्ट ऑलराउंडर। हाँ नहीं यार, वो तो बहुत ही तकलीफदेह बात याद है यार। लेकिन एक बहुत ये हमारे लिए क्या लम्हा फिक्रिया है, बिकॉज वी हैव बीन लाइक अ बॉलर्स प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, आप खुद सोचिए, कोई नजर ही नहीं आ रहा आपके पास कि नई बॉल कौन करेगा। कोई एक ऐसा बॉलर नजर नहीं आ रहा जो पिटेगा नहीं। देखो सेम ना, मतलब खुर्रम शहजाद इज अ नॉन स्पेशलिस्ट बॉलर व्हेन इट कम्स टू T20, सेम गोज विद मीर हमजा। इनसे बॉलिंग करा लो एंड में, या आमिर से करा लो या शाहीन से करा लो, यार सभी पिट रहे हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है यार? एक और सीन ये भी है कि आप पूरी दुनिया में सोचें, सभी पिट रहे हैं बॉलर्स। नहीं सब तो पिट रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर T20s में देखें, स्टार्क भी पिटता है, पैट कमिंस भी पिटता है, ट्रेंट बोल्ट भी पिटता है, पिटते तो सभी हैं। पिटते तो सब हैं, लेकिन यार ये नहीं होता ना कि अगर कोई क्रंच मैच है उसमें कभी जितवा भी देता है ना इंसान। ये भी है, कभी कोई ऐसा मैच हो जिसमें आपने 10-12 रन बचा भी लिए हो। अच्छा बुमराह तो चलो क्लास अपार्ट है ना, उसको तो बात नहीं, बुमराह इज लाइक सिंगुलर, वो है क्या, ऑड वन आउट कह लो, वो वाला है, वो चाचू का बेटा नहीं होता, कंपैरिजन के लिए यूज होता है, सारी फैमिली के लिए वो वाला सीन है। अभी देखा ही ना सब काफी जगहों पे उसको बचाते हुए भी, वो उधर भी कुट तो पड़ी रही है सबकी उस लीग में भी। लेकिन कहने का मतलब ये कि यहाँ पे मतलब नेशनल ड्यूटी के अंदर आते हैं ना, बेसिकली पॉइंट ये आपका कि नेशनल में नसीम कितना पिटा, नसीम को तो टीम में नहीं होना चाहिए था यार। हम लोग ये तो बात कर रहे थे कि उसका शाहीन का ना होना और उनका होना कुछ समझ नहीं आता। नसीम को भी नहीं होना चाहिए, वो 17-18 बॉलिंग करके, वो वकारी से यही कह रहे हैं ना कि मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है निशान है कि मतलब कितनी बॉलिंग कर ली है जो तुम्हें क्रैम्प हो रहा है, और अगर तुम्हारा क्रैम्प नहीं ठीक हो रहा है इसका मतलब इट्स अ हार्ड क्रैम्प, इट्स अ हार्ड क्रैम्प एंड यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट ना, और कुछ सही करो उसको, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो। वैसे तुम अदरक की तरफ फैलते जा रहे हो और बस एडवर्टाइजमेंट्स आप लेते जा रहे हैं, और सिर्फ प्यारा होने के चक्कर में जो है वो आपको मतलब जो है वो बर्दाश्त कर रही है कौन। लेकिन इसको फारिग करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ उसको किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? नहीं भाई, तो किसी ने कह तो नहीं दिया उसको कुछ कि तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुमको मालूम नहीं है। This is the operation Sindoor they did on us. Actual operation वहां से स्टार्ट हो चुका था। ये उसने किया, ये एक्चुअली ऑपरेशन से स्टार्ट हो चुका था। नसीम के साथ हुआ है बेचारे के साथ। खैर इसको फारिग करें। मुझे ना वो टेंशन हो रही है क्योंकि माइक हैसन आया है और इस्लामाबाद की जो पूरी कोर टीम है ना वो हमारे नेशनल उसके अंदर है। ये तो है, ये तो होता है। तो अगेन अनदर पावर ग्रुप जो कि आपकी टीम के अंदर आ चुका हुआ है। लेकिन देखो जिस तरह की रेपुटेशन है ना हैसन की, राइट, तो उसमें इतना चलेगा नहीं वैसे ही वाला मामला कि यार रोटी गैंग टाइप सॉर्ट ऑफ नहीं चलेगा। तो हाउ इज नसीम इन द टीम एंड अब्बास अफरीदी इज नॉट इन द टीम? कोई बात नहीं यार, हो सकता है खेले भी ना। नसीम नहीं खेलेगा, मुश्किल है नसीम खेलेगा। हो सकता है इसमें जो कोच है हमारा नया हैसन, उसकी इतनी ज्यादा इस वक्त इन्वॉल्वमेंट ना हो व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन, तो इसलिए थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और लेट्स सी टीम का कॉम्पोजिशन क्या होता है, खेलता कौन है कौन नहीं खेलता है। अब उस दिन साहबजादा फरहान ने विकेट कीपिंग की थी, तो मैं आपसे कह रहा था ना कि हारिस को शायद ना भी खिलाएं, क्योंकि आगा भी होगा, हसन भी है बीच में, खुशदिल भी है, बहुत सारे लोग हैं यार। तो यू हैव टू मेक अ वाइज कॉम्बिनेशन और परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एक्चुअली में साहबजादा के होते हुए हारिस की जगह नहीं बनती। Either one of them should play। और अगर साहबजादा मुनासिब कीपिंग कर लेता है तो आई थिंक जरूरत नहीं है। आपके टॉप 4 तो पहले सेट है 5 पे, और नीचे के आपके अच्छे बैट सेट हैं। सही है। बाकी लेकिन तीनों मैच लाहौर में, तीनों ही वो 3 मैचेस हैं, 28 से स्टार्ट है टूर्नामेंट मतलब यार 5 T20 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। पहले ओडीआईज भी थे, अब तीन T20s पे आ गए, और इसके बाद हमारा काफी लंबा गैप आएगा।
रिशाद तो रुक ही जाएगा ना? हाँ, रिशाद नहीं जाएगा। सुनने में आया था कि कुछ प्लेयर्स एक्चुअली में नहीं आ रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश के नाहिद राना नहीं आ रहा पाकिस्तान। नहीं, तो अनफिट है। नहीं, इट वाज वो वाला सीन नहीं हुआ था, जो जंगी हालात हो गए थे तो बेचारा बहुत परेशान हो गया। अच्छा, इसलिए अब तो सब चीजें ठीक है। वार्नर जैसा बंदा आ गया यार, जो सबसे ज्यादा पूछे अब तुम्हारे अपने मुल्क में अभी इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो गया। दैट्स द रीजन दे कोटेड, इट्स एन ऑफिशियल रीजन। अभी हैरान हो रहा हो तो मैंने कहा यार मतलब ना हो यार, नहीं टेंशन क्या। चलो कोई बहाना तो होगा, क्योंकि ये लोग तो यूएई से भी हार गए ना अभी। कौन लोग? बांग्लादेश 2-1 से। अच्छा हाँ, वो हार गए। वो सीरीज हार गए और तीसरे मैच में जो है वो 160 समथिंग का टारगेट दिया, जो यूएई ने चेस कर दिया। तो यूएई बांग्लादेश तो रिसीड है, वो रिसीडिंग ही करता रह रहा है। एनीवे, खैर आपके लिए और कोई पॉजिटिव है पीएसएल में? यार पीएसएल ज़्यादा था इस दफा का। पीएसएल एक तो बहुत लेट हुआ, बहुत ही एक्सट्रीम गर्मी में हुआ, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी थी, फिर बहुत एक्सटेंडेड हो गया, बीच में ब्रेक आ गया, प्लेयर्स चले गए, वापस आए, कुछ चेंजेस आ गई, बहुत सारा कुछ हो गया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चलो ठीक है, अच्छा फाइनल मिल गया। हाँ, फाइनल अच्छा मिल गया। और 2-3 प्लेयर्स को देखने का अब ज़्यादा पता है, रिजवान या बाबर या कोई और प्लेयर को देखने के लिए मैं तो नहीं लगाता टीवी। मैं तो साहबजादा फरहान या नईम, इनकी बैटिंग को वेट करते हैं, हसन नवाज की। यार ये लोग आए तो थोड़ा सा देखें, तो दैट्स अ पॉजिटिव चेंज। जैसा यू नो कहते हैं ना, एक फ्रेशनेस है पाकिस्तान टीम को। बेसिकली आई थिंक पीएसएल ऑल्दो बहुत सॉफ्ट स्टैंडर्ड हुई है, फील्डिंग के ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट आई थिंक पाकिस्तान को फ्यूचर के लिए काफी क्लैरिटी मिली है कि अब हमारे कोर प्लेयर्स हैं, आई थिंक 2-3 साल तक अब यही खेलेंगे। ये भी बॉलिंग में चेंजेस आएंगे थोड़े ज्यादा, और बेंच पे भी इस तरह के प्लेयर बैठे होंगे। नईम बेंच पे होगा, आपका एक ओपनर बेंच पे बैठा हुआ है इस टाइम पे बेसिकली। अगर आपका फखर या साइम इंजर्ड है तो इमीडिएटली आएगा, हेल्स इंजर होगा तो बेरशो आएगा, बेरशो इंजर होगा तो मतलब कितने होते थे उनके पास ऑप्शन, सॉल्ट और पता नहीं कौन कौन उनके पास पड़े होते थे बेचारों के, सॉल्ट पेपर सारे थे यार, सारे थे उनके पास। तो यही वाला सीन है। टॉम बेंटन तो चला गया पता नहीं कहाँ, वरना वो भी अच्छा प्लेयर बीच में आया था। टॉम बेंटन अच्छा था। अच्छा, अब मैं जैसे पहले भी आतिफ कह रहा था ना कि पीएसएल या कोई भी लीग उसी टीम को जीतनी चाहिए, या ज्यादातर वही टीमें जीतनी है जिनके लोकल प्लेयर्स अच्छे होते हैं। फॉरेन प्लेयर्स तो सभी के पास अच्छे होते हैं। तो मुझे लगता था कि लाहौर के पास लोकल प्लेयर्स अच्छे हैं, अच्छा, इसलिए इनका बैलेंस ज्यादा सूट करता था। अब जैसे कराची है, हम कराची को सपोर्ट भी कर रहे थे, बट अब आपको वार्नर और विंस पूरा टूर्नामेंट नहीं जितवा सकते हैं बस। वार्नर, विंस, साइफर्ट। साइफर्ट ने तो खैर 25 रन ही बनाए यहाँ पे, और नबी। हाँ नबी, ये लोग यार लेकिन स्मॉल कैमियोज वाले हैं ना, मतलब लगता था यही डोमिनेट कर रहे हैं टीम को, और 4-5 रन लोग ही कर रहे थे, यही था ना पूरा। एक और फजूल सिलेक्शन इरफान नियाज़ी की भी है बाय द वे टीम के अंदर, उसका बिल्कुल नहीं बनता टीम में आना। He hasn't done anything ना पीएसएल में भी एक मैच में बस उसने किया है यार, बाकी 15-20 मतलब हद होती है यार। मतलब आई थिंक ये बांग्लादेश की सीरीज डिसाइडर होगी कि अब इसको आगे कैरी करना है। पूरे 9-10 मैच मिले यार खेलने के लिए यार, लंबी स्ट्रेच मिल गया। अब आपको 3 और मिल गए, अब इसके बाद तो बोलना ही नहीं हो सकता है ना खेलें फाइनल प्लेइंग 11 में। अच्छा, हम हैदर अली को भी भूल गए बाय द वे। हैदर अली भी तो ओपनर है, एक और बैठा हुआ है एंड ही इज प्लेइंग वेल कुछ टाइम से। और आसिफ अली ने भी जो है हैदर अली को खिलाते नहीं है ना एज एन ओपनर, हम भी नहीं खिलाते, वो लोग भी नहीं खिलाते फ्रेंचाइज वाले, वो 8वें-7वें नंबर पे खिलाते हैं। आसिफ अली तो बैठा हुआ है ना, आसिफ अली भी मुनासिब खेल रहा है, वो जहां पर उसको वो पिंच हिटिंग करनी है वो कर रहा है वहां पर अभी भी आके। तो मतलब देयर आर प्लेयर्स, ये नियाजी वगैरह जो है इनको भी जरा थोड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब यंग प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। साइम पे भी प्रेशर होगा इस टाइम पर, साइम पे भी ठीक ठाक प्रेशर होगा। साइम थोड़ा सा ज़ायबत है, वो जो एक ब्रेक वो आ गया ना उसके लिए बड़ा गलत टाइम पे, क्योंकि उसके बाद से वापस वो जो उसकी परफॉर्मेंस है ना 29-30 पे 45-46 वाली, ये इस पे वो कंफर्टेबल नहीं होगा। आज उसने 22 पे 50 कर दिए थे ऑलमोस्ट हसन नवाज ने, वो रुकता ही नहीं और है, वो भी नंबर 4 पे आके वो नहीं रुकता ना। ये इसी तरह से ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मॉडर्न क्रिकेट है ही यही कि वो वाला सीन नहीं है कि अच्छा 2 ओवर देखेंगे फिर ऐसा होगा फिर वैसा होगा। बॉलर्स को सेटल नहीं होने देता है। वो एक टाइम था ना कि पहले यार इस ओवर में 10 रन बन गए T20 में, बस अब रिस्क ना ले, बॉल है मुंह में तो मारेगा वो। तो जो मॉडर्न जो ना वो आ गई है टेक्निक, या जो प्लेइंग जो स्टाइल आ गया वो ये आ गया कि भाई जितना ज्यादा आप इस ओवर में ले सकते हैं आप ले लें, क्योंकि शायद अगले ओवर में आप ना ले सकें तो वो आपका एवरेज आउट हो जाता है ना फिर, तो जितना कर सकते हैं कर जाएं। बिल्कुल ऐसे, ये नहीं कि एक छक्के बाद दूसरे छक्का नहीं मारना। अफरीदी बहुत पहले खेलता था ऐसे क्रिकेट 50 ओवर के गेम में यार। खैर अभी आगे बांग्लादेश की सीरीज है, आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। अच्छी टीम बन रही है, बस बॉलर्स जो हैं वो थोड़ा सेटल होने की जरूरत है। आई होप हसन अली परफॉर्म्स वेल यार,
आ रहा है ये और एक क्रिकेट अच्छा की ब्यूटी है कॉम्बिनेशन ना यार, बनता वापस गया। आए आप कमबैक करें, वापस आए आप मेहनत करें, डोमेस्टिक में ग्राइंड करें, वापस आए खेलें, परफॉर्म करें, दोबारा टीम का वो बन जाए पार्ट। देखिए हसन अली, इब्रार और हारिस रऊफ, ये आपके 3 मेन बॉलर्स होंगे। एंड देन आपके 2 ओवर निकाले, फहीम अशरफ खेलेगा, लाजमी शादाब खान, साइम अयूब और आगा आगा सलमान। सलमान, ये 4 लोग मिलके 8 ओवर निकाले। सलमान आई आगा थिंक हो गया। इट्स गुड इनफ। चलो आतिफ तुमसे एक सवाल आखिरी, क्या? बाबर आजम की पहली फ्रेंचाइज कौन सी थी? इस्लामाबाद यूनाइटेड। पकड़ लिया था तुमने ना देख के, वरना तुमने कराची किंग्स कहा था। ये पहली वो थी उसकी फ्रेंचाइज, यानी कि पहला जहाँ उससे सीजन खेला, और जो पहला ओवर खेला था वो खेला था मोहम्मद समी का, आई थिंक। उस टाइम पे तेज था यार वो। और 6 में से 5 गेंदें डॉट थी। याद आ रहा क्योंकि है आते हैं ना, आप याद आ रहा है कभी याद यूट्यूब पे आ रहा है, लगाएंगे याद आ आ रहा है। जाएगा। हाँ, याद आ गया मुझे। क्लिप नंबर देखी 4 थी या नंबर मैंने। 5 पे खेला था उसने, मिसबा भी था उस टीम में, मिसबा ही कप्तान था इनफैक्ट। तो ये है सीन। तो मैंने कहा आपसे एक सवाल ही पूछ लूं। चले अब देखते हैं कब मुलाकात होती है। चलें जी।